तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। क्या आपने कभी अपने आप को एक टाइट डेडलाइंस का सामना करते हुए पाया है? क्या आपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मैनिफेस्ट करने की सख्त ज़रूरत महसूस की है? शायद ये समय पर बिल्स का भुगतान करना हो सकता है, या बस एक महत्वपूर्ण काम को पूरा करना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम हमें सिखाता है कि हम जो एनर्जी एमिट करते हैं, चाहे वो संदेह हो या चिंता हो, या तो हमारी इच्छाओं को आकर्षित या विकर्षण कर सकती है। इसकी कल्पना करें, आपको एक तत्काल आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, जिसे आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। फिर भी आपके उत्साही इरादों और कल्पनाओं के बावजूद परिणाम आपको वैसे नहीं मिलते जैसा आप चाहते हैं। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की हमारी खोज में हम अक्सर एक मूलभूत सत्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स अपने डिवाइन टाइमिंग पर संचालित होता है। अपने आप को समय सीमाओं और परिणामों से बहुत कसकर जोड़कर हम प्रतिरोध की स्थिति मीन्स स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ावा देने का जोखिम उठाते हैं। ये एक सूक्ष्म लेख शक्तिशाली शक्ति जो उन मैनिफेस्टेशन का विरोध करती हैं जिन्हें हम चाहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक सीमित समय सीमा पर मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, हम इस चीज़ को जानेंगे और साथ में हम सीखेंगे अपने थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ, यूनिवर्स के प्रवाह के साथ सामंजस्य पूर्ण रूप से कैसे अलाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी इच्छाएं सहजता से और मैनिफेस्ट हो सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपके दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। तो जब भी हम एक फिक्स्ड डेडलाइन पर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर कोई भी चीज़, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप उससे अटैच हो जाते हैं और फिर रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है, और यही कारण है कि चीज़ें फिक्स डेडलाइन पर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। मान लीजिए कि आपने एक डिज़ायर निर्धारित की है, अपनी ऊर्जा को प्रॉपरली अलाइन की, लेकिन फिर भी आपको वो परिणाम देखने को नहीं मिले जिसकी आप उम्मीद रखते थे। जब भी ऐसा होता है तो उसका मूल कारण यह है कि आप अपने डिज़ायर के अनुरूप वाइब्रेट करने में असफल रहे। संभवतः इसका एहसास किए बिना आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट ना करने के इरादे से एक पैटर्न में फंसे रह गए हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये रेजिस्टेंस किस कारण से उत्पन्न होता है। इसका जवाब है आपका डर। अधिकांश समय आपका डर सबकॉन्शियस होता है, और डर इस बात का कि क्या मैं अपनी इच्छा को निर्धारित समय पर मैनिफेस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। आपका डर इंटेंशन के रूप में कार्य करता है, जो आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट होने से रोकता है। जितना अधिक आप डर से जूझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सचेत रूप से लागू करने का प्रयास करते समय आपके परिणाम उतने ही बुरे होंगे, और आप जितना ज़ोर से इसे पुश करेंगे उतना ही अधिक आपका डर इसे पीछे धकेलेगा। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी ओर अपनी इच्छाओं से अधिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आप जिस रेजिस्टेंस का अनुभव करते हैं वो आपके डर से आता है, बाहरी दुनिया से नहीं। यदि आप अपने डर को एड्रेस किए बिना अपनी सारी ऊर्जा अपनी बाहरी परिस्थिति को बदलने में लगा देते हैं, तो आपकी प्रगति बेहद धीमी होगी, और फिर आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करता। तो आप उस डर को कैसे पहचान सकते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में बाधा डालते हैं? देखिए, सबसे पहले कल्पना करें कि आपने पहले ही इसे पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर दिया है। बस कल्पना करें कि ये अभी वास्तविक है, भविष्य में ऐसा होने की कल्पना ना करें। आप पहले से ही वहाँ हैं। इसे यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए कुछ मिनट का समय लें। अब आप अपने विजुलाइजेशन में कुछ भूमिका निभाएं। एक बार ये इच्छा आपकी वर्तमान वास्तविकता बन जाए तो ये महसूस करने के लिए कि आपका जीवन वास्तव में कैसा होगा, मानसिक रूप से कुछ अलग अलग सिनारियों उस पर काम करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर आदि को कैसे प्रभावित करेगी, ये आपको और किन तरीक़ों से बदलेगा। जब आप अपनी इच्छाओं के हर एक पहलू पर विचार करते हैं तो आपको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आपके विजुलाइजेशन के कुछ हिस्से अद्भुत होंगे, जबकि अन्य हिस्से बहुत ही ज़्यादा खराब लगेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इच्छा ₹1,000,000 मैनिफेस्ट करने की है और आप जानते हैं कि आपका कोई करीबी दोस्त इसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस तरीके के पैसे वाले किसी व्यक्ति को नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है,
तो आप पैसे मैनिफेस्ट करने को लेकर कुछ विरोध महसूस ज़रूर करेंगे। आप उस इच्छा को तो चाहते हैं, लेकिन आप इसके दुष्प्रभावों से नाखुश हैं। इस अभ्यास के दौरान आने वाली कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स आपके डर का संकेत होंगे। जो चीज़ आपको अपनी इच्छा के साथ पूरी तरीके से सहमत होने से रोकती है, वो कभी भी आपकी वास्तविकता नहीं बन सकती। अपने दोस्त वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं, जो धन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। यहाँ आपका मित्र आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहा है। भले ही आपने अपने मित्र को 1 मिलियन रुपए मैनिफेस्ट करने के लिए अपने इरादे के बारे में कभी नहीं बताया, फिर भी आप अपने डर के प्रभावों को भुगतेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आप किन हिस्सों का विरोध करते हैं और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब आप 1 मिलियन रुपए मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको डर है कि पैसा मैनिफेस्ट करने में इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी आप मूर्खतापूर्ण तरीके से पैसे गंवा देंगे। डर है कि आप पैसे के मामले में कंजूस हो जाएंगे। डर है कि पैसा आपके रिश्तों पर दबाव डालेगा। डर है कि पैसा आपका ध्यान उस चीज़ से भटका देगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डर है कि अधिक पैसा होने से अधिक जिम्मेदारियां पैदा होंगी। डर है कि पैसा आपको अलग थलग कर देगा, आपको अपने साथियों से दूर कर देगा। इसी तरह आपको रेजिस्टेंस का अनुभव कहाँ होता है, इसकी लिस्ट बना लें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं उस फिक्स्ड डेडलाइन पर मैनिफेस्ट हों, तो आपको उन आशंकाओं को ख़त्म करना होगा जो आपके इरादों के साथ टकराती हैं। एक बार जब सारा डर दूर हो जाएगा, तो आपकी इच्छाएं बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप अपने डर का समाधान करने में विफल रहते हैं, तब तक कोई भी ताकत आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे, चाहे वो डेडलाइन कितनी भी करीब क्यों ना हो। अपने डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका उन्हें स्वीकार करना है। अपने डर को एनर्जी देना बंद करें। उदाहरण के लिए, यदि आप बस ये स्वीकार करते हैं कि यदि आपने 1 मिलियन रुपीज़ की है तो आपके टैक्स सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आप उस कमी को डर में नहीं बदल रहे हैं, आप अपने डर को परिणाम में बदल रहे हैं। और भय और परिणाम के बीच का अंतर स्वीकृति है। डर एक परिणाम है जिसका विरोध आप करते हैं, और परिणाम वो है जिसे आप स्वीकार करते हैं। जब आप उस हिस्से से डरते हैं जो आपकी इच्छा को घेरता है, तो आप प्रभावी रूप से अपनी इच्छाओं का विरोध करते हैं। इसका अर्थ है कि आप इसे मैनिफेस्ट नहीं करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को बिना किसी रेजिस्टेंस के मैनिफेस्ट होने देते हैं। ये मेरे लिए सीखना विशेष रूप से कठिन था। एक बार जब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई नई इच्छा मैनिफेस्ट करनी है, तो मुझे बिना किसी रेजिस्टेंस के दुष्प्रभावों को भी स्वीकार करना ही होगा। इस प्रक्रिया के लिए कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये किसी भी तरह से रातों रात ठीक होने वाला समाधान नहीं है। अंत में एक टाइट डेडलाइन पर मैनिफेस्ट करने के लिए इन चुनौतियों को पहचानना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। एक टाइट डेडलाइन पर मैनिफेस्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प और आंतरिक बाधाओं का सामना करने और पार करने की इच्छा के मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। दबाव में भी आप अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।